नीट के मामले में सड़कों पर थे, वो प्रदर्शन शांतिपूर्वक था। 2000 से अधिक लोग वहाँ थे, लेकिन क्या किया प्रशासन तंत्र ने? हमारे विपक्ष के नेता पर, हमारे विधायकों पर ये कहते हुए कि इन्होंने आक्रामक भाषण दिया है, ये कहते हुए 353 हमारे अधिकारों का हनन किया है, हमने पुलिस के अधिकारों का हनन किया, ये कहते हुए कर दिया। और इसके पश्चात सब विधायकों पर उन्होंने आरोप लगा करके FIR दर्ज की 353। लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया है, लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया है कि जन समस्याओं के लिए हम लड़े, हम सरकार का ध्यान आकर्षित करें, हम ईमानदारी से प्रदर्शन करें। और इसके बाद सीटों पर प्रशासन तंत्र राजनीतिक दबाव में अगर मुकदमे दर्ज करता है तो हमारे अधिकारों का हनन है। बात सुनो सर, 2 हो गए। आप प्रश्न का जवाब ही नहीं है, अगला प्रश्न का जवाब ही नहीं है, तो आप ये स्वीकार करें कि जवाब नहीं दे पाई सरकार, पूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया, आप ये स्वीकार करें जवाब नहीं दे पाए, पूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया। ये आपने संख्या 4 पर 60% का पुरातत्व विभाग के द्वारा पूरा करना बूंदी में बताया। आप ये बताएं कि किस किस बावड़ी का कितना कितना काम पूरा हुआ और किस किस बावड़ी का काम चालू ही नहीं हुआ और किस किस बावड़ी का काम अधूरा है। ये बताने का भी आप कष्ट करें कि इस कार्य की गुणवत्ता के लिए क्या आपने पुरातत्व विभाग से किन अधिकारियों को भेजा है, अगर भेजा है तो किन को भेजा है और उनकी गुणवत्ता देखने के बाद उन्होंने क्या रिपोर्ट आपको दी है, वो बताने का कष्ट है। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बावड़ियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 9 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट दिया गया था और इसकी कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व संग्रहालय विभाग को दी गई थी। विभाग द्वारा जो है शनिवार को इसकी पूरी टीम भेजी गई थी, उसकी डिटेल जांच करवाई गई है और हम ये भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि इन बावड़ियों का जो पुनरुत्थान किया जा रहा है वो हेरिटेज स्वरूप में ही किया जाएगा और जल्दी जो है इस कार्य को पूर्ण करवाने का कार्य किया जाएगा। और जो हमने बता रखा है कि दिसंबर 2024 जो है वो इसके कार्य पूर्ण करने की डेट बता रखी। अगला प्रश्न, पूरा प्रश्न। आपने मेरा प्रश्न सुन लिया। किन किन बावड़ियों का काम पूरा हुआ, किन किन बावड़ियों का काम अधूरा है, आपने टोटल एग्रीगेट में लिख दिया कि 60% हुआ है, तो कौन सी बावड़ियों का पूरा हुआ, कौन सी अधूरी है और कौन सी का होना बाकी है। जहाँ तक गुणवत्ता के लिए मैंने आपसे पूछा है कि गुणवत्ता जांच के लिए क्या पुरातत्व विभाग से कोई अधिकारी गए थे और उन्होंने उस गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत किया है या कोई गया ही नहीं? अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के अधिकारियों ने वहां पर जाकर जांच करी है और जहां तक इन बावड़ियों का सवाल है उसमें केवल क्लब बावड़ी है, उसके अंदर कुछ इश्यूज चल रहे हैं। उसके अतिरिक्त सभी बावड़ियों के कार्य जो है वो प्रगतिशील है। भारतीय जीवन बीमा के स्थानीय कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा क्लब बावड़ी का पुनरुद्धार कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और बाकी जितनी भी बावड़ियां उनका कार्य जो है प्रगति पर है और पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाए। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न नहीं सर, हो गए, 2 हो गए। बात सुनो सर, 2 हो गए। आप प्रश्न का जवाब ही नहीं है, अगला प्रश्न का जवाब ही नहीं है। प्रताप सिंह से माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आप ये स्वीकार करें कि जवाब नहीं दे पाई सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकार करें प्रताप सिंह जवाब नहीं दे पाए। माननीय अध्यक्ष पूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया। आप प्रोटेक्ट करो सरकार को, तो आपकी मर्जी सर। अभी जवाब तो आना चाहिए। सबड़ा की तहसील आप बैठिए। सबड़ा व सीपा पड़ोस में गत 3 वर्षों में मैंने अगला प्रश्न पुकार दिया, आप पहले हाथ खड़ा करते तो मुझे सुविधा होगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि इस लोकतंत्र में दिए हुए अधिकारों को समाप्त करने की जो कुचेष्टा प्रशासन द्वारा कोटा में की गई, उस पर सदन में विचार करने के लिए स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मुझे अवसर दिया। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं, पूरा राजस्थान उस समय जून के महीने में बिजली के अभाव में, कटौती के कारण पूरा राजस्थान त्रस्त था। भले ही केंद्र और प्रदेश में रहने वाले, मुख्यालय पर रहने वाले मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी यहाँ के लोग उस असुविधा को नहीं भोग रहे थे
और आनंद पूर्वक एसी में अपना जीवन गुजार रहे थे। लेकिन कोटा में ही नहीं, पूरे राजस्थान में, जैसा कि आपको पता है कि पूरे राजस्थान में जो प्रोडक्शन होने वाला था, जो वर्तमान जो प्रोडक्शन की जो यूनिट थी, उसमें प्रोडक्शन होना चाहिए था 83%, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से उनका स्थापित यूनिटों का भी उपयोग नहीं कर पाए और बिजली की खपत बढ़ती गई और उनका यह कम रहा, जिसके कारण पूरे ग्रामीण क्षेत्र के परिजन त्रस्त रहे। पानी के अभाव में गांव में टैंकरों का मामला था, पानी नहीं पहुंचा पाए। यहाँ तक कि कितने ही जिलों में तो इस सरकार ने न तो एक हैंडपंप दिया और न एक ट्यूबवेल दिया। नीट के मामले में सड़कों पर थे। इस प्रकार कानून और व्यवस्था के मामले में जो परिस्थितियां बनी, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेतृत्व के आधार पर कोटा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन, एक प्रदर्शन करने का फैसला किया। वो प्रदर्शन शांतिपूर्वक था। 2000 से अधिक लोग वहां थे। चर्चाएं की गई, इन समस्याओं के समाधान पर किया गया। लेकिन क्या किया प्रशासन तंत्र ने? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर, हमारे विपक्ष के नेता पर, हमारे विधायकों पर ये कहते हुए कि इन्होंने आक्रामक भाषण दिया है, ये कहते हुए 353 हमारे अधिकारों का हनन किया है, हम पुलिस के अधिकारों का हनन किया, ये कहते हुए कर दिया। और इसके पश्चात सब विधायकों पर उन्होंने वो आरोप लगा करके 257/24 FIR दर्ज की, 353, 153 और सरकार के खिलाफ बगावत करने का ये किया। उससे संतुष्ट नहीं हुए और इन्होंने ये देखा कि इसमें कार्यकर्ता नहीं उलझ रहे, इसमें प्रहलाद गुंडेल जो हमारा प्रत्याशी था वो नहीं उलझ रहा है, तो उसके 10 मिनट बाद एक दूसरी FIR उसी समय की गई। ये राजनीतिक द्वेष से की गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया है, लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया है कि जन समस्याओं के लिए हम लड़े, हम सरकार का ध्यान आकर्षित करें, हम ईमानदारी से प्रदर्शन करें और इसके बाद सीटों पर प्रशासन तंत्र राजनीतिक दबाव में अगर मुकदमे दर्ज करता है तो हमारे अधिकारों का हनन है। लोकतंत्र में जो हमको अधिकार दिए मनोज कुमार, मैं चाहूंगा माननीय अध्यक्ष बंद हो चुके हैं, इस कदर नगर पालिका विफल हो चुकी है। मैं माननीय सजिंदा मंत्री जी बड़े संज्ञान लेते हैं, सदस्यों से अपील है कि अपनी सीटों पे चले जाए। नगर पालिका मैंने आपका स्थगन स्वीकार किया, आपकी बात ले आए, अब अपनी सीटों में जाइए, कहते हमारे पास अपनी सीटों में जाइए। सरकार एक तरफ कहती है हम बजट दे रहे हैं, अपनी सीटों में जाइए, विकास करने जा रहे हैं, इनकी कोई बात अंकित नहीं हो। इस तरीके का जवाब दे रही है कि हमारे पास पैसे का अभाव है, अब टिप्पर ठीक करा पा रहे हैं, ना उनका भुगतान कर पा रहे हैं, ना सफाई कर्मचारियों का भुगतान कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे इस बात के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहता हूं, कोई भी परिस्थिति रहे, आपकी नगर पालिका को आप मजबूत करके इस वार्ड नंबर 26 में जिस तरीके से लोगों की गंभीर परेशानी है, इस परेशानी को समाप्त करने का काम करें। वो नगर पालिका जन हितार्थ कार्यों के लिए कहती है, अरे अपनी सीटों में जाइए, पैसे का अभाव है। वो ये कहती है कि हमारे पास सफाई के लिए, टिप्पर ठीक करने के लिए पैसे नहीं है। नगर पालिका यह कहती है कि हमारे नगर पालिका में पिछले 4 साल में भ्रष्टाचार का आलम हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर करके भुगतान नहीं किया गया। और आज भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय आप बड़े गंभीर हैं, आप जिस तरह सजग लगे हुए हैं, हमारी इस बात पर गंभीरता से विचार करें। नगर पालिका का ये कहना कि हमारे पास पैसे का अभाव है, हम इस काम को नहीं कर पा रहे, सफाई कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर पा रहे, इस स्थिति में आप इसकी मॉनिटरिंग करके तुरंत प्रभाव से हजारों घरों को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।